हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एक और मॉडल पेपर नंबर 21, 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। ये सीरीज सुपर फास्ट सीरीज है, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तक कि आपका रिवीजन हो सके। एग्जाम से पहले पहले ऐसे 100 टेस्ट करने का हमारा टारगेट है, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना इस सीरीज़ का टेस्ट होता रहे। पीडीएफ अगर आपको लेनी हो रिवीजन करने के लिए तो टेलीग्राम पर मिलेगी, ये नाम सर्च करना प्रहलाद सारण सर के नाम से। इससे पहले राजस्थान पुलिस के 192 टेस्ट और हैं टॉपिक वाइज, अगर वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज का टारगेट रखते हैं कम से कम आपको 35 क्वेश्चन सही करने हैं 51 में से। स्कोर लास्ट में जरूर बता के जाना है। पहला है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की एक आपका सही। और बादला नामक पानी का बर्तन है वो राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जोधपुर का प्रसिद्ध और किसका बनता है, जिंक का। तो राइट आंसर एक है। अगला कि चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को जाता है। डॉक्टर फयाज अली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है वो है किशनगढ़ चित्र शैली को। राइट आंसर आपका 3। और एक आता है डॉक्टर श्रीधर अंधारे, वो कमेंट करके आप बताओ कि श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। अगले कि वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम है वो राजस्थान से माना जाता है, तो कथक नृत्य है जिसका आदिम घराना है जयपुर और जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं भानुजी महाराज। ठीक है। और आप बताओ कि कथक नृत्य का वर्तमान घराना जो है, यह नवीनतम घराना है वो कौन सा है। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, रावण हत्ता है जो कि एक तत्वात्य है और बाबूजी रामदेव जी की फड़वाचन में रावण हत्ता ही यूज होता है। फोलेरी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, ये अंगुली का आभूषण है, पैर की अंगुली का आभूषण। 3 आपका सही। राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो अपना मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है, मकान के दरवाजे नहीं होते, तो कंजर जनजाति। 4 आपका सही। छिपा बड़ौद, बारा की मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित काकोनी मंदिर है वो किस नदी के किनारे पे है। पहला कि काकोनी मंदिर कहाँ पर है, बारा में, और ये परवा नदी के किनारे पर है। 1 आपका सही। अगला कि इनमें से बाड़मेर में स्थित मंदिर कौन सा है। आलम जी का मंदिर बाड़मेर में है, वाकल माता का मंदिर बाड़मेर में है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हल्देश्वर महादेव का मंदिर पीपलुद बाड़मेर में है। तो डी यानी सारे ही सही हैं। ठीक है, सॉरी वो पीपलुद में है। मेन मंदिर जो यहाँ पे है वो है वाकल माता का मंदिर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, वाकल माता का मंदिर है बाड़मेर में। बी आपका सही। अगला कि पवित्र तीर्थ स्थल केला पानी कहाँ पे बना हुआ है। केला पानी बना हुआ है वो है बांसवाड़ा में। राइट आंसर आपका बी है। अगला, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध स्थल भरतपुर के किस कस्बे के समीप है, तो खानवा का युद्ध है वो रूपवास कस्बे के पास में, यानी राइट आंसर आपका 3 है। लोधी मीनार राजस्थान में कहाँ पर बनी हुई है, लोधी मीनार बनी है बयाना में, और बयाना कहाँ पर है, भरतपुर जिले में। डी आपका सही। किराड़ू के सबसे बड़े मंदिर सोमेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला किस शैली की है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर राजस्थान का खजुराहो जो कहलाता है ये नागर शैली की है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला कि भरतपुर का कौन सा कस्बा है जो बाग बगीचों का कस्बा कहलाता है। बाग बगीचों का कस्बा कहते हैं वेर कस्बे को, यानी सी आपका सही। और अकबर का मृग्या महल राजस्थान में कहाँ पर है, मृग्या महल बना हुआ है रूपवास में। डी आपका सही। अगला कि जगन्नाथ कछुआ की 32 खम्भों की छतरी कहाँ पर है। जगन्नाथ कछुआ की 32 खम्भों की छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। अच्छा, 32 खम्भों की छतरी एक और है रणथंभौर में। आप बताओगे ये है किसकी, उसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। अगला ये सापुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है। ठीक है, राम स्नेही की मुख्य पीठ सापुरा भीलवाड़ा में है, वो रामद्वारा, यानी मेन जो पीठ होती है गुरु का जो मूर्ति रखी होती है वो रामद्वारा कहलाता है और रामचरण जी की है। अगर कि गणपति जी की वह मूर्ति जिसपे वो मूषक पे सवार ना होकर सिंह पे सवार है, एकमात्र मूर्ति है वो है हेरव गणपति का मंदिर जो कि बीकानेर में है। अगर कि सतलुज देवरी क्यों प्रसिद्ध है। सतलुज देवरी प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए, और ये कहाँ पर है, चित्तौड़ में इनका मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट है कि नोगजा पीर की कब्र राजस्थान में कहाँ पर है, ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में बनी हुई है। सी आपका सही। अगला है कि नौलखा बावड़ी है कहाँ पर, डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, प्रेमल देवी के द्वारा करवाया गया था। और केला बावड़ी राजस्थान में कहाँ पे बनी हुई है, केला बावड़ी बनी हुई है चूरू जिले में। 1 आपका सही। नेक्स्ट है 7 बहनों का मंदिर है जयपुर में, लेकिन जयपुर के किस महल में है, तो सामोद महल में 7 बहनों का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट है कि पन्ना बावड़ी, मीना की बावड़ी जो है
पन्ना मीना की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पे बनी हुई है? ये आमेर में, आमेर जयपुर में, बी आपका सही। और सुंदा चोटी जिसे महाराणा जसवंत सिंह मारवाड़ का दूसरा आबू घोषित किया था, किस जिले में है? तो सुंदा पर्वत और सुंदा माता का मंदिर ये जालोर में है, जहाँ पर बालू अभ्यारण्य भी और पहला रोपवे भी है। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब कहते हैं सांचौर को। और अगला है कि पन्ना लाल शाह का तालाब राजस्थान में कहाँ पर? ये तो बहुत बार आया, खेतड़ी झुंझुनू में, खेतड़ी जहाँ पर तांबे की सबसे बड़ी खान भी है। करौली का मदन मोहन जी का मंदिर है वो किस संप्रदाय का है? ये है गौड़ीय संप्रदाय का। गौड़ीय संप्रदाय का मेन मंदिर है गोविंद देव जी का जयपुर में, और दूसरा है मदन मोहन जी का करौली में। और जोधपुर की आई माता के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनके थान को बडेरी कहते हैं और मंदिर इनका दरगाह कहलाता है। आई माता की मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, और आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है, जहाँ पर केसर टपकती है, रामदेव जी की शिष्या थी। सारे सही हैं, तो डी आपका सही। रणकपुर जैन मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? स्तंभों का भवन भी कहते हैं क्योंकि 1444 खंभे हैं। चतुर्मुख जैन मंदिर भी कहते हैं, चौमुखा जैन मंदिर भी कहलाता है, और त्रिलोक दीपक या नलिनी गुलम विमान भी कहलाता है। सारे ही सही हैं। ये रणकपुर का जैन मंदिर पाली में दरणक शाह ने बनवाया था, मथाई नदी के किनारे पर कुंभा के टाइम पर। पाली के किस कस्बे में पीर मस्तान की दरगाह बनी हुई है? तो सोजत में बनी हुई, और सोजत मेहंदी के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? पाली के सादड़ी कस्बे के पास में गुफा है, परशुराम महादेव का स्थल है, जहां पर राजस्थान का अमरनाथ कहलाता है। और अगला है कि दूध तलाई किस झील से जुड़ा हुआ है? दूध तलाई किस झील से जुड़ा हुआ है? तो पिछोला झील। पिछोला झील है उदयपुर में, राणा लाखा के टाइम पर एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। और राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो मीना 1 नंबर पर है, भील 2 पर है, गरासिया फिर 3 पर, और फिर आगे डामोर आ जाते हैं। तो मीना सबसे ज़्यादा है, सबसे प्राचीन है वो भील है। हारी भावरी कृषि का रूप है वो किस जनजाति में है? तो गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति सिरोही में ज़्यादा रहती है, जहाँ पर सामूहिक कृषि करते हैं कहें वो हारी भावरी कहलाती है। और वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा पर रोक लगी थी लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा राजा राम और राय के प्रयासों से। और स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। तो राइट आंसर 1 है। और अगला है कि राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही क्रम में कौन सा है? बड़े से छोटे में चलिए तो सबसे ज़्यादा जयपुर में है 595, फिर भरतपुर में 503, फिर दौसा में, और फिर अलवर में, यानी 2 आपका सही। और इनमें से कौन सा सही नहीं है? गुलाबी संगमरमर है ये रूपी जालोर और भरतपुर में, ठीक है। बादामी है ये राजसमंद में नहीं है, राजसमंद भंडार है, बादामी जोधपुर में होता है। सतरंगी है वो खदरापाली में, और पीला संगमरमर है जैसलमेर में। बाकी सारे सही है, बी आपका सही। और राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गद्दे हैं? तो बाड़मेर में सर्वाधिक गद्दे। और कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो यह थी नर्मदा नहर परियोजना, जिसमें राजस्थान का बाड़मेर और जालोर जिला जो है वो लाभान्वित होता है। नेक्स्ट है कि रेल बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? रेल बाबा कहते हैं किशनलाल सोनी जी को। और नेक्स्ट है कि हीरे की खान राजस्थान में कहाँ पर है? हीरे की खान है केसरपुरा में। आप कमेंट करके बताएंगे कि केसरपुरा किस जिले में है। और राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे बना हुआ है? अभिलेखागार बना हुआ है बीकानेर जिले में। और राजस्थान में सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? सबसे प्राचीन है बड़ली का शिलालेख, जो कि अजमेर जिले का है। और अगला कि फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा किसे कहा था? हसमत वाला शासक किसे कहा था? राव मालदेव को कहा था। राव मालदेव मारवाड़ के शासक हैं, और रूठी रानी के पति यही थे। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था इनका 1544 में शेरशाह सूरी के साथ। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का उदय रहा था? तो प्रतिहारों ने शासन किया था, गुर्जर प्रतिहारों ने। और अगला कि खातौली का युद्ध जो कि 1517-18 में हुआ था, किन किन के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। इसमें लोदी हार गए थे और राणा सांगा जीत गए थे। और टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक कौन है? अमीर का पिंडारी। 1817-18 में इसकी स्थापना हुई थी, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। और 18वीं शताब्दी के मध्य जाट वंश का किन रियासतों पर शासन था? तो भरतपुर धौलपुर में जाट रियासत में थी, एक मुस्लिम रियासत थी टोंक, और इसके अलावा 16 राजपूत रियासतें थी। टोटल कितनी हो गई? 16, 1, 17, 2, 19, टोटल 19 रियासतें। और पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? पृथ्वीराज रासो लिखा गया था चंद्रबरदाई के द्वारा।
जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे और उसके अकॉर्डिंग राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। 4 राजपूत जातियाँ प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, यानी 3 आपका सही। तो ये थे टॉप 51 क्वेश्चन। कितना स्कोर है कमेंट करके बता देना। और ऐसा ही एक टेस्ट वीडियो एग्जाम के लिए होता है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। रात को डेली 8 बजे हम टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट करते हैं, तो उसे भी ज्वाइन करना मत भूलना। पीडीएफ कहाँ से लेनी है? टेलीग्राम पर ये नाम सर्च करना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। और इंस्टाग्राम पर आपको कुछ भी पूछना हो, बताना हो तो वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि रोजाना इसी प्रकार का टेस्ट करके 100 टेस्ट का हमारा टारगेट है वो कंप्लीट कर पाएँ। थैंक यू।